लोगों को वो झूठी रेवड़ी खिलाता है। अब लोगों को समझ में आ गया है, आजकल के जो हमारे यंग यूथ है उनको भी लोगों के सब कुछ समझ में आया है कि उसने सिर्फ लोगों को एक बहलाने का काम करा है। हमने ना 7 साल पहले पानी के फॉर्म भरे थे, पर आज तक यहाँ पे पानी का कनेक्शन भी नहीं लगा है। और ऊपर से आप जैसे देख सकते हैं कि रोड की यहाँ पे क्या हालत है, कोई डेवलपमेंट कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया है। और जो आपके कार्यकर्ता है उन्होंने सिर्फ अपना ही घर भरा है, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। उसने सिर्फ फ्री की दारू, फ्री का चावल, बस यही बांटा। हरामखोरी नहीं चाहिए इंसान को, रोजी रोजगार चाहिए। उन्होंने कहा था स्कूल खोलेंगे, कोई स्कूल नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला। मैं इतने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, सड़कें बनाऊंगा। लंदन पेरिस वाली सड़कें हैं। झूठ बोल के जब 10 साल दिए हैं ना, 10 साल में सब सामने आ गया। वो एक बार यहाँ पे देखने तक नहीं आए कि उनकी जनता कैसी है। जिन्होंने इस लेवल पे चढ़ाया उन्होंने उसको इस लेवल कर दिया अब अपना। किसी पथराव कहीं हो गया, कुछ हो गया तो कुछ नहीं। कोई मुसलमान मर जाता जाके 1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए ज्यादा देंगे। कोई पुलिस वाला मर जाए, हिंदू में कुछ ऐसा हो जाए तो वहाँ जागने में नहीं जाता है। वो 5,500 5,000 रुपया किराया आ रहा है मेरा बिजली के बिल का। ऐसा क्या चला रहे हैं हम, बताओ झुग्गी झोपड़ी में। नमस्कार, इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहां से आम आदमी पार्टी ने फिर से अरविंद केजरीवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन यहां का चुनावी माहौल कैसा है, जनता का क्या मूड है, यहां के लोगों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या है यहां पर चुनावी हालात। भाई साहब, क्या हालात हैं यहाँ चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर यहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं और जैसा कि लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 10 साल के अंदर केजरीवाल ने यहाँ पे कुछ नहीं किया है। सिर्फ यहाँ पे झूठी रेवड़ी दिखाकर आ गया था लोगों को और वो कुछ नहीं करता था। और यहाँ पे हमारी अपनी सरकार बीजेपी ने, सरकार ना होने के साथ रहकर नहीं होने के साथ भी सत्ता के अंदर फिर भी यहाँ पे लोग उसके लिए उन्होंने बहुत काम करे हैं और आज भी वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हमें उन पे पूरा विश्वास है कि अपने यहाँ पे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बहुत अच्छे से बनने जा रही है। केजरीवाल को क्यों नकार रही है यहाँ के लोग? केजरीवाल को नकारने का सीधा मकसद साफ है। केजरीवाल ने जो पंजाब में करा था, केजरीवाल ने पंजाब में बताया था कि हम आपको 2100 रुपये की योजना लागू करके देंगे, लेकिन वहाँ पे भी उसने नहीं दी। 1100 वाली योजना थी, उन्होंने नहीं दी। और लोगों को वो झूठी रेवड़ी खिलाता है। अब लोगों को समझ में आ गया है, आजकल के जो हमारे यंग यूथ है उनको भी लोगों के सब कुछ समझ में आया है कि उसने सिर्फ लोगों को एक बहलाने का काम करा है, अर्थात उसके अलावा उसने कुछ नहीं करा है। तो इसलिए अब सीधा रुख साफ है, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस से भी तो संदीप दीक्षित जी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस के लिए तो मैं इतना बोलूँगा, कांग्रेस तो हमारे यहाँ पे कहीं है ही नहीं और कांग्रेस शांति बैठ जाए उसका सबसे बढ़िया यही रहेगा कि कांग्रेस शांत रहे। उसका कुछ रुक रहा ही नहीं है काफ़ी समय से। उसने सिर्फ बहुत चीज़ों को लेकर लड़वाया है और उसने कुछ नहीं करा है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, उससे मुझे बहुत ही नफरत ही है कांग्रेस से। अच्छा, क्या हालात हैं बहन जी? यहाँ चुनाव आने वाले हैं, किसको वोट देने का विचार कर रही हैं? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, पर यह है कि आपको तो वोट नहीं देंगे क्योंकि हमने ना 7 साल पहले पानी के फॉर्म भरे थे, पर आज तक यहाँ पे पानी का कनेक्शन भी नहीं लगा है। और ऊपर से आप जैसे देख सकते हैं कि रोड की यहाँ पे क्या हालत है, कोई डेवलपमेंट कुछ भी यहाँ पे नहीं किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे जैसा होता है ना कि केजरीवाल ने पिछले 10 साल में सिर्फ वो चुनाव के टाइम पे आया, उसके बाद कभी यहाँ पे नहीं आया। ऐसा होता है यहाँ पे। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि मुफ्त में पानी मिल रहा है, आप कह रही है पानी नहीं आ रहा। मुफ्त में पानी क्या मिल रहा है? घर लोगों के घरे में थोड़ी ना लगा है ना, वो तो देखिए ना साइड में कॉलोनी में लगे हैं। सुबह आप 6 बजे आइए, 5-6 बजे लोग यहाँ पे नल पे लग जाते हैं पानी भरने के लिए। नंबर लगते हैं, जैसे कि चौल हो, मुंबई का कोई पिछड़ा हुआ इलाका हो, महाराष्ट्र का, दिल्ली, नई दिल्ली लगता ही नहीं है, यहाँ पे लोग नंबर लगाते हैं पानी भरने के लिए। जब नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहाँ से केजरीवाल खुद विधायक लगातार कई बार रहे हैं, वहाँ ऐसे हालात हैं, तो दिल्ली का जो वादा करते हैं उसके बारे में क्या लगता है आपको कि उनका वादा पूरा हुआ होगा? भेड़चाल चलते हैं। देखो, मैंने जैसे काफ़ी जगह जॉब भी करा है। ये आपका ये पड़पड़गंज का एक फ्लाईओवर आता है जो मदर डेयरी और उस साइड पांडव नगर आता है। मैं वहाँ पे जॉब करती थी, तो ना लिटरली जैसे वो फ्लाईओवर है, इसके नीचे इतना पानी भर जाता था कि बसों के अंदर पानी घुस जाता था। तो आप लगा सकते कि दिल्ली का क्या ही हाल होगा। सेम आप संगम विहार चले जाइए, वहाँ पर बारिश आती है, नाला बन जाता है, लोग वहाँ पर रह नहीं सकते, इतनी गंदी बदबू आती है वहाँ से। इस बार मतलब आप बहुत नाराज हैं आम आदमी पार्टी से? हाँ जी, बहुत ज़्यादा नाराज है हम लोग। वोट नहीं देंगी? नहीं, आपको नहीं देंगे आपको नहीं देंगे। बीजेपी के बारे में एक बार सोच सकते हैं, पर हाँ, आप और कांग्रेस को तो नहीं देंगे। 2100 का वादा किया है, सरकार आएगी तो 2100 रुपये हर महीने मिलेंगे, ऐसा केजरीवाल का कहना है। ऐसे तो वादे उन्होंने कितने करे थे, उन्होंने स्कॉलरशिप के वादे करे थे, उन्होंने पानी लगाने के वादे करे थे, पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ ना, तो क्या फ़ायदा। उनका तो वादे बस वो वादे ही रह जाते, कभी पूरे नहीं होते हैं। वो हवाई तीर चलाते हैं। क्या हालात हैं? केजरीवाल जी को वोट देंगे इस बार? नहीं, मैं तो पिछले नेक्स्ट टाइम भी नहीं दिया था। इतनी नाराजगी क्यों है? मैंने 7 साल पहले पानी का फार्म भरा था, मेरे हस्बैंड
पैरालाइज के मरीज हैं, अटैक आ चुके हैं 2-2। और मैं खुद सैटिका की पेशेंट हूँ, मेरे बैक पेन रहता है। हम इतनी दूर से पानी नहीं ला सकते। 7 साल पहले फार्म भरवाया, हर चीज़ करवाया, आज तक नहीं लगा। और जो आपके कार्यकर्ता हैं उन्होंने सिर्फ अपना ही घर भरा है। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, उन्होंने सिर्फ अपना अपना करा है। तो उनके मोहल्ला क्लिनिक में आपने इलाज नहीं कराया? नहीं, यहाँ का है मोहल्ला क्लिनिक? तो उन्होंने बोला हर एक मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा। यहाँ पे कहाँ है बताओ ना आप हमें, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, तो सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ आपको या कोई विकास नहीं किया? तो कुछ भी नहीं मिला, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। मेरा तो मेन मुद्दा पानी का है। मुझे और चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। न मुझे फ्री की बस की टिकट से कुछ लेना देना है, न मुझे बिजली से कोई लेना देना है, क्योंकि हम तो हर महीने पेमेंट करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं। अच्छा, अभी वोट मांगने आएंगे केजरीवाल जी, क्या बोलेंगी? मैं तो साफ मुंह पे मना कर दिया था उसके कार्यकर्ताओं के। मैंने कहा अगर मेरा पानी नहीं लगेगा तो मैं तो वोट नहीं दूंगी। और आपको मैंने नेक्स्ट टाइम भी नहीं दिया। 2100 रुपये जो मिलने वाले हैं उन्होंने बोला है। अंधा बैठे रेवड़ी अपने अपनों को दे, वो नहीं कोई देगा, अपने कार्यकर्ताओं को देगा, किसी को नहीं देगा। अच्छा, किसको वोट देने के विचार है इसे? बीजेपी। क्या हालात हैं, क्या सोच रही हैं इस बार चुनाव में? क्या सोचेंगे, हम तो बीजेपी के बारे में सोचेंगे बस। हम अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल नहीं दे सकते वोट, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं है कभी। उसने सिर्फ फ्री की दारू, फ्री का चावल, बस यही बांटा। हरामखोरी नहीं चाहिए इंसान को, रोजी रोजगार चाहिए, सब कुछ चाहिए। भैंस में आके दावे करके गया था कि घर घर पानी होगा, घर घर बिजली होगी। यहाँ आया था तो ऐसे हालात थे कि जी मैं जीत जाऊँगा। 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। मेरा एक छोटा सा मंदिर था, उसने बोला था कि मैं जीत जाऊँगा तो मैं यहाँ पे मंदिर बनवाऊँगा, लेकिन उसने 10 साल से मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी है यहाँ पे, वो आया ही नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले बरसात हुई थी, पूरी मैस ऐसी डूब गई थी बरसात में, लेकिन कोई पूछने भी नहीं आया कि क्या हालात है यहाँ के। तो ऐसे इंसान को वोट देंगे? हम तो बिल्कुल नहीं दे सकते केजरीवाल को, हम तो खिलाफ है, ना ही हम कभी देंगे उसको। हमने पहले भी बीजेपी को दिया था, इस बार भी हम बीजेपी को देंगे। 2100 रुपये का प्रलोभन दिया? नहीं, हमें चाहिए भी नहीं, ना हम गए उसके बूथ तक। 2100 रुपये के लिए भी नहीं गए, हमें नहीं चाहिए पैसा। हमें रोजगार चाहिए, मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें मेहनत चाहिए, हमें हरामखोरी नहीं चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? जब हम ले लेके खाएंगे तो बच्चों को भी यही सिखाएंगे क्या? तो फिर ऐसे थोड़ी ना चलेगी ज़िंदगी, किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं जीना ना हमने। हमें रोजगार चाहिए और हमारा घर बार ठीक रहना चाहिए, बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए। एक नेता होकर यही नहीं देख सकता तो क्या देखेगा? बिजली पानी तो कह रहे हैं मुफ्त में दे रहे हैं। कोई मुफ्त में नहीं दिया। लोगों ने, जिन लोगों ने मीटर लगाए हैं उनके 2-2, 3-3 लाख रुपए तो बिल आ गए हैं। तो क्या मुफ्त में दिया है उसने? सिर्फ लेकर ही खाया है। बहुत बिल आए हैं, कुछ नहीं लेके दिया उसने। चुनाव को लेकर साफ है, फर्जीवाड़ा सबको समझ में आ गया है। ये केजरीवाल जी के झूठे वादे सबको समझ में आ गए हैं। जनता समझदार हो गई है, कुछ फ्री नहीं है। पिछले 10 साल में शायद मैं नहीं समझता कि एक बार भी इस इलाके में उन्होंने विजिट की हो। यहाँ के एमएलए भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, तो ये फर्जीवाड़ा चलेगा नहीं। मतलब कोई चांस नहीं, उनको इस बार मौका ही नहीं देंगे आप उनको? सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। भोली वाली पब्लिक समझदार हो गई है, अब उसे समझ में आ गया है कि 10 साल के अंदर उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, सब समझ में आ गया है। उनका तो कहना है बिजली पानी वगैरह फ्री है, महिलाओं का टिकट फ्री है, और इस बार 2100 रुपये महिलाओं को देने का भी वादा किया है। आप जिस क्लस्टर में खड़े हैं, किसी का घर देख लीजिए, 15 से 20 हज़ार का कम बिल नहीं होगा किसी का भी। और पानी की रही बात, पानी आता नहीं है, आता तो इतना गंदा आता, पीने लायक ही नहीं है वो। बिल्कुल विश्वास नहीं बचा आम आदमी पार्टी, खत्म हो चुकी है। दारू बांट के तो और उन्होंने अपना नाम कमा लिया। उन्होंने कहा था स्कूल खोलेंगे, कोई स्कूल नहीं खोला, कोई कॉलेज नहीं खोला। मैं इतने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, सड़कें बनाऊंगा। लंदन पेरिस वाली, ये लंदन पेरिस वाली सड़कें हैं, आपको नहीं दिखती? आपको तो दिखती होगी, आप भी दिल्ली शहर दिख रही हैं, लेकिन आप आम जनता हैं और वोट देने जाएंगे। आप बताइए क्या वादा किया था, कितना पूरा हुआ? सबने विश्वास किया था कि ये कुछ अलग पार्टी है, कुछ अलग करके दिखाएगी, मगर सबसे बेकार पार्टी और सबसे बेकार वादे झूठे करके। जो 2100 रुपये की आप बात कर रहे हो, अभी तक कैबिनेट में पास ही नहीं है वो। उनके खुद अधिकारी कह रहे हैं हमारे पास इस तरह की कोई स्कीम नहीं है, LG साहब कह रहे हैं कोई स्कीम नहीं है। तो झूठ के बिहाफ पे ज़्यादा दिन चल नहीं सकता इंसान। अब जनता समझदार है, ऐसा नहीं है। 10 साल में देख लिया उन्होंने। वोट मांगने आएंगे अभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता, तब क्या बोलेंगे आप? कुछ नहीं बोलेंगे, नमस्ते करेंगे और क्या करेंगे। लड़ाई तो कर नहीं सकते, पढ़े लिखे लोग हैं, बस नमस्ते करेंगे, जय श्री राम, बस छुट्टी। जी धन्यवाद। क्या हालात है भाई साहब चुनाव को लेकर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमीम। क्या हालात हैं इधर चुनाव को लेकर? बीजेपी है। ऐसा क्यों लगता है आपको? आम आदमी ने करा क्या है? कांग्रेस भी तो है मैदान में। कांग्रेस के तो दिन चले गए, दिन चले गए। वो कांग्रेस का कोई चांस नहीं, पूरी दिल्ली में चांस नहीं। आम आदमी पार्टी?
आम आदमी को आम आदमी ने 10 साल ऐश कर ली, अब क्या चाहिए? इतने दिन बहुत हैं ऐश करने के। कुछ विकास कार्य नहीं किया? विकास कार्य कुछ नहीं है, हर चीज़ की गारंटी दी है, बहुत ज़्यादा गारंटी दी, कोई काम नहीं हुए। आज पाइप लग जाएंगे, कल नलके लग जाएंगे, घर घर पानी होएगा, घर घर बत्ती होएगी, आदमी को ये मिलेगा, लेडीज़ को ये मिलेगा। क्या मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। सिर्फ एक 2100 की तो ये रेवड़ी है, कुछ नहीं होने वाला उससे और न मिलने वाला है। सिर्फ सहारा है, सिर्फ सहारा है। आगे उम्मीद बीजेपी से दिख रही है। 15 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल आम आदमी को दिए, अब 5 साल बीजेपी को भी देखते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे? जो झूठ बोल के चलेगा तो क्या सोचेंगे? झूठ बोल के जब 10 साल दिए हैं ना, 10 साल में सब सामने आ गया। 15 साल कांग्रेस के सामने आ गए, अब 10 साल बीजेपी, 5 साल बीजेपी को भी देखो। अच्छा, बिजली पानी का जो उन्होंने वादा किया था मुफ्त का, कुछ आपको मिला है? क्या मुफ्त मिल रहा है? रोड पे नलके लगे हुए हैं, घर घर पानी तो है ही नहीं कहीं। पूरी लाइन बिछी है, लाइन दिखाने के लिए बिछा दिया कितने साल से, लेकिन सीवर लाइन जाम पड़ी है यहाँ के ऊपर, नालियाँ जाम पड़ी हैं यहाँ के ऊपर, कोई देखने नहीं आता। भैंस भर गई बारिश में, कोई देखने नहीं आया। और क्या चाहिए? मेरा तो कहना है पब्लिक से भी यहाँ की कि आप 15 साल कांग्रेस को दिए, 10 साल आम आदमी को दिए, 5 साल बीजेपी को दे के देखो बीजेपी क्या करती है। यहाँ पे घर में टॉयलेट्स भी नहीं है, क्योंकि जब लोगों के पास पानी नहीं है तो देखिए यहाँ पे फ्री पब्लिक कन्वीनियंस बना रखी है, तो यहाँ के मैस के सारे लोग यहीं पे जाते हैं। एवरी 100 मीटर 150 मीटर देयर इज़ अ टॉयलेट, फ्री कन्वीनियंस टॉयलेट है। पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि जब सब इसमें जाते हैं, मरीज भी जा रहा है, नॉर्मल पर्सन भी जा रहा है, तो उससे बीमारियाँ भी बढ़ती है। अच्छा, दिन में तो चलो मान लीजिए आप चले गए, रात में 12 बजे 1 बजे का टॉयलेट जाना हो, तब क्या करते हैं? नहीं जाते, लड़कियाँ तो जाती ही नहीं है। किस वजह से जाएंगी? क्यों? मतलब रात में लड़कियां कैसे निकल सकती है? 12-1 बजे कैसे निकल सकते हैं? आप खुद ही बताइए। वो एक बार यहाँ पे देखने तक नहीं आए कि उनकी जनता कैसी है, जिन्होंने इस लेवल पे चढ़ाया, उन्होंने उसको इस लेवल कर दिया अब अपना। राम राम दादा। राम राम। क्या हाल चाल है? ऐसा हमारे घर में पानी नहीं आ रहा साला। अच्छा। हाँ, बिल इतना आ गया, 20-20 हज़ार बिल है। कहता है छूट है, क्या छूट है? और क्या, पंखा कूलर चलाओ, वो मसाले में महीना का 15,000, 1500, 2000 पहुँचा तो जाएंगे। बिल इतना बिल आ रहा। अभी तो उन्होंने कहा है आम आदमी पार्टी ने कि सब फ्री है, पानी भी फ्री है, बिजली भी फ्री नहीं है। क्या फ्री दिया? कुछ नहीं देता है, फ्री कुछ नहीं यहाँ। अच्छा, ऐसे के नाम के लिए फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। क्या चीज़ के फ्री है? इस बार क्या वोट देंगे आम आदमी पार्टी को? बीजेपी के दूंगा। बीजेपी को क्यों? हाँ, उसी के दूंगा। क्या वजह, किस वजह से बीजेपी को? झूठ बोला था, पहले बोला कि पुलिस वाले रिश्वत नहीं लेंगे तो वो नहीं लेंगे, कंप्लेन करना, ढकाना करना। अभी हमारे इंडिया गेट में देखो क्या होता है। हर विश्वास नहीं बचा आम आदमी पार्टी? अरे कुछ विश्वास नहीं है उसके ऊपर। अब क्या विश्वास रह गया उसके ऊपर? अरविंद केजरीवाल वोट मांगने आएंगे, क्या बोलेंगे उनसे? हम तो जाऊंगा नहीं उसके पास। उसको देखते ही मैं अपने काम पे चला जाऊंगा। हाँ। क्या हालात है, क्या लगता है भाई साहब, इलाके में क्या बातें चल रही हैं चुनाव को लेकर? चुनाव में तो बीजेपी ही आएगी। ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी ही आएगी? केजरीवाल ने ऐसा क्या काम किया है कि जो केजरीवाल को आना चाहिए? उनका तो कहना है बिजली फ्री है, पानी फ्री है और बसें फ्री हैं, सारी योजनाएं गिना रहे हैं। बोले जनता बहुत खुश है उनसे। कौन कहाँ खुश है? कोई एक दिखाएं जहाँ खुश है। कहने को तो कुछ भी कह देगा, नेता है वो, कुछ ही बोल सकता है। क्या कहेगा? जो आदमी अपने देश का नहीं हुआ, जो अब जनता का नहीं, जहाँ से जीता के भेजा उसने, वहाँ का कुछ नहीं हुआ, तो क्या किया? जब स्ट्राइक की थी हमारे मोदी जी ने करवाई थी, तो उसके सबूत मांगे उसने, ठीक है, उसने सबूत मांगे, तो ये क्या, ये गलत चीज़ है ना। और कोई पुलिस वाला मर जाता है, किसी पथराव कहीं हो गया, कुछ हो गया तो कुछ नहीं। कोई मुसलमान मर जाता है, जाके 1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए ज़्यादा देंगे। कोई पुलिस वाला मर जाए, हिंदू में कुछ ऐसा हो जाए तो वहाँ झांकने में नहीं जाता है। वो रोहिंग्या को बसाने वाला उसका नेता अमानतुल्लाह खान, वो जो लोगों को बसा रहे रोहिंग्या को, दिल्ली के लिए खतरा पैदा करे, तो क्या आपको लगता है? और ये ताहिर हुसैन जिसने अपने घर की छत से पथराव कराया, वो भी अब बांग्लादेशी है। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, वोट देना चाहिए? तो आपकी समझदारी और आपकी स्वतंत्रता है, आप जिसको चाहें सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इस बार मतलब बीजेपी को वोट देंगे आप? मैं तो बीजेपी को ही वोट देता हूँ। केजरीवाल को मौका दिया था आपने लास्ट टाइम भी, तो लेकिन उसने कुछ ऐसा किया नहीं कि जिसके लिए कुछ उसको सपोर्ट किया जा सके। लाइफ के 5 साल कम हो गए।
ठीक है। ऐसा क्या किया उन्होंने? कहते हैं स्कूल बनाया, ये बनाया, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं, बुरा हाल है, कोई बुरा हाल। पानी की समस्या है, पानी बदबू वाला आता है हमारे यहाँ। कैसे क्या कोई भी वादा पूरा नहीं किया जो भी उन्होंने किया? वादा नहीं है तो नेता है कुछ ही बोल के चले जाएंगे, लेकिन जो दिख रहा है हमें लगता है मोदी जी कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनके नेतृत्व में जो सरकार रहेगी वो अच्छा काम करेगी, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए हमें। क्या हाल है चुनाव को लेकर यहाँ? चुनाव को लेकर बड़ा सही हाल है यहाँ पे, सब अपने अपने विचारों से लगे हुए हैं, कोई किसको बोलेगा कोई किसको बोलेगा। अच्छा, क्या है, किसकी तरफ है जनता का रुख? महिलाएं क्या बात कर रही हैं, किसको वोट देंगी? अभी तो महिला बीजेपी की तरफ ही है मोस्टली सारी यहाँ पे, आगे देखो, क्योंकि अंदर दिल का किसी का कुछ नहीं कह सकते ना। बोल तो रहे सारे परवेज भाई के साथ है, परवेज वर्मा जी के साथ है, आगे किसके दिल में क्या है हम नहीं कह सकते भाई। अच्छा, बीजेपी की तरफ है, केजरीवाल उधर बोल रहे हैं 2100 रुपये देने का भी वो अलग अलग ऐलान कर रहे हैं। वो जब देखी जाएगी ना, अभी तो होने तो दो पहले चुनाव। अच्छा, पानी वानी आ रहा है? पानी घरों में नहीं है, एक नल का है, उसके लिए हमें 2-2 घंटे वेट करनी पड़ती है। घरों में पानी है ही नहीं, यहाँ पे रोज सर फूटते हैं। बिजली है, वो भी ऐसे ही है बस कि इतना बिल आ रहा है लोगों का। केजरीवाल जी ने बोला है कि बिजली पानी फ्री है, वो तो बोल रहे हैं। कोई ना फ्री है, सामने देख लो, हमारे 10-10 हज़ार रुपये आता है बिल। और क्या? तो इस बार क्या सपोर्ट करने, आम आदमी पार्टी सपोर्ट नहीं करेंगे आप? वो तो हमारे मन के ऊपर बात है ना भैया। वैसे तो हम बीजेपी के साथ हैं, अगर वो काम करवाते हैं तो हम उनके साथ हैं। क्या करें, यही बोल सकते हैं ना हम तो, क्योंकि हर 5 साल में हमको तो उम्मीदें मिलती हैं, काम मिलता नहीं है कुछ भी। ये सीवर सारे बंद पड़े यहाँ के, वो देखो सीवर सारे बंद पड़े यहाँ के, हम अपने पैसे दे के खुलवाते हैं। तो आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही? कोई भी नहीं करता, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, बस वोटिंग के टाइम आ जाते हैं सारे जी, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आएंगे अभी वोट मांगने, तब क्या बोलेंगे? जब आएंगे तब उनको भी यही बातें बोलेंगे हम, पहले काम करो। आएंगे तो सही, क्योंकि उनका है ये इलाका। हाँ, विश्वास बचा उन पे अभी तो नहीं है भाई। अगर काम करवा देते ढंग से तो होता विश्वास, अगले 5 साल और हम उनको देते। जब उन्होंने कुछ काम ही नहीं करवाया, देख लो क्या हालत हो रही है। ये देखो ना क्या हालत हो रही है, आपको सीवर खोल के दिखाएं क्या? फिर क्योंकि हम हर 2 दिन बाद उन्हीं चीज़ों से भुगत रहे हैं। अपने पैसे देते हैं तो बुलवाते हैं तो साफ करवाते हैं, तो फायदा क्या फिर उसका? ये बताइए कि अभी जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, जो उन्होंने वादा किया था पूरा किया है? नहीं, वैसे पहले कर रहे थे, लेकिन अब क्या है ना, अब नहीं सुन रहे भाई। बिजली का बिल हमारा इतना आ रहा है कि हमें पता है कि 200 यूनिट फ्री बोल रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री है। उनके लिए फ्री है जो 175 वाले हैं यहाँ, उनके लिए फ्री है, लेकिन हम लोगों के लिए फ्री नहीं है। हमने पक्के मीटर लगा रखे। अगर उनको दिखाया था, जो उनके आम आदमी पार्टी के लोग आए थे, उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे बिजली पानी फ्री है, तो मैंने कहा था कि भाई पक्का मीटर है, उनकी बदौलत लगा था ये कि पहले मीटर लगाओ और सब कुछ फ्री होगा, बिजली फ्री होगी। मुझे बिजली फ्री हमें नहीं मिली। 5,5 हज़ार रुपया किराया आ रहा है मेरा बिजली के बिल का। ऐसा क्या चला रहे हैं हम, बताओ झुग्गी झोपड़ी में? एक बात बताओ, क्या चला रहे होंगे झुग्गी झोपड़ी के अंदर हम? 5,500। यहाँ तो लोग बाग 175 वाले मस्त है, तो बोलेंगे ही कि चाहे 1100 रुपये हो चाहे 2100 रुपये हो, जो फ्री में लाइट जला रहा है तो वो तो कहेंगे अरविंद केजरीवाल हमारा भाई है, देश का नेता है। मैंने उन्हीं के विधायकों से ही बोला था, तो उनके विधायक ने मुझे एक ही सवाल करा था कि आप वहाँ भगत सिंह मार्ग चलो, वहाँ पे करते क्या है? वहाँ पे भी कोई नहीं सुनता है, वहाँ बदतमीजी से बोलते हैं। भाई साहब, चुनाव को लेकर क्या हालात हैं यहाँ पर? हालात तो जी बीजेपी की ज़्यादा सपोर्ट है यहाँ पे, बाकी आम आदमी पार्टी कांग्रेस तो कुछ नहीं ऐसा यहाँ पे। अच्छा, आम आदमी पार्टी से क्यों नाराज़गी की वजह क्या है? नाराज़गी यही है, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है और कुछ कर रहे नहीं है। 2100 रुपये का वादा कर रहे हैं, उन्हें पंजाब में 1000 रुपये नहीं, तो 2100 रुपये कैसे देगा बंदा यहाँ पे? क्योंकि मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है, ऑल ओवर इंडिया घूमता रहता हूँ मैं, सब जगह के हालात पता रहते हैं मुझे, कहाँ पे क्या चल रहा है। बॉम्बे, बेंगलोर, पंजाब, सब स्टेट के बारे में मालूम है अच्छे से मुझे। पंजाब में भी होके आया हूँ मैं, इवेंट था मेरा एक, वहाँ पे किसी को 1 रुपया नहीं मिला है वहाँ पे, और बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बस कुछ नहीं हो रहा। मतलब विश्वास नहीं बचा आम आदमी पार्टी? बिल्कुल विश्वास नहीं, 1 पैसे का विश्वास नहीं है। बिजली पानी वगैरह ये सब कुछ सुविधा मिल रही है आपको? सुविधा तो पहले से मिल रही है, केजरीवाल तो भी आया जी, हम बचपन से मुफ्त की जो बात बोला है कि मुफ्त में सब मिलेगा, कुछ भी नहीं है, मुफ्त कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कुछ भी नहीं है, बेवकूफ़ बनाने की बात है सब। केजरीवाल जी ने कुछ तो काम किया हो, क्या लगता है कुछ काम किया है विकास का? बिल्कुल किया है, गंदगी फैलाई है यहाँ पे, बहुत बढ़िया गंदगी कर रखी है, यहाँ से वहाँ तक सारा देख लो हमारी कॉलोनी को, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत नाराजगी है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल नाराजगी है, मेरा बस चले घुसना नहीं दो किसी को यहाँ पे मैं। तो इस बार वोट मांगने आएंगे तब क्या बोलेंगे आप? वोट मांगने तो आए, जबकि जब देख लेंगे उन्हें हम, पहले आए तो सही यहाँ पे, फेस टू फेस करे तो सही। पहली बात हमारे एंट्री नहीं है आम आदमी पार्टी की यहाँ पे, और कोशिश तो रहेगी अंदर घुसने ही नहीं दें हम कॉलोनी में उन्हें।
बाहर से बाहर ही भेज देना वापस, हाथ जोड़ के जी आप जा सकते हो यहाँ से। राम राम, क्या हाल चाल? बढ़िया है सर। क्या है चुनाव को माहौल इधर, किसको वोट देंगे? को तो अभी सर ऐसे ही चल रहा है, लेकिन है कि बीजेपी आना चाहिए। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी का तो कोई ऐसा कोई रोल नहीं है, उसको नहीं चाहिए। बीजेपी का जो काम कर रहा है वो बढ़िया है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं दिया आपको? कुछ नहीं, क्या करा है, खाली अठू लेडीज़ों के लिए बस कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, उसमें भी तो लोग बाग भर रहे हैं। अच्छा, बिजली बिल आ रहा है? हाँ आ रहा बिल, पूरा आ रहा बिल, सबके आ रहे हैं। हाँ भरे जा रहे हैं, हट जाऊँगा। तो इस बार आप मतलब नाराजगी है आम आदमी पार्टी से, वोट नहीं देंगे? क्या बीजेपी को वोट देंगे। क्या नाम है जी आपका? मनीषा पवार। क्या हालात हैं यहाँ पे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर तो बहुत बेकार हैं। केजरीवाल जी की वजह से। उनकी वजह से क्या बेकार है? क्योंकि उन्होंने झूठे वादे इतने किए हैं पब्लिक को लेके, मतलब जिनकी एज है इतनी काफ़ी एज, उनके लिए भी झूठी बात है कि हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे। ये चीज़ गलत है ना। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी के साथ झूठे वादे मत करो, ठीक है। कि अगर आप किसी को मतलब कि आप किसी का भला कर सकते हो ना, आपको भला करना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए आपको। लेकिन उन्होंने पानी फ्री, मतलब सबको ने एक तो फ्री की लत लगा दी है, ठीक है। आम आदमी है, चलो ठीक है, मैंने मान लिया एक चीज़ फ्री, बिजली का बिल आप कम कर सकते हो, लेकिन किसी को फ्री की आदत मत लगाओ, ठीक है। दूसरी बात, आपने 2500 का वादा किया था महिलाओं के लिए, ठीक है, आपने महिलाओं के लिए करा, कुछ नहीं किया आपने। पंजाब में भी आपने बोला कि आप ये करेंगे वो करेंगे, आपने कुछ नहीं किया। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल बेकार है इस टाइम उनके लिए। तो ये है कि हम सबके दिल में नफरत है, जो भी हमारे एरिया है या जो भी हम लोगों का है, सबके दिल में नफरत है उनके लिए। मतलब महिलाओं में खासी नाराजगी है आम आदमी पार्टी के प्रति? बहुत ज़्यादा। मेरे तो खुद, मैं पर्सनली बताती हूँ कि मेरे दिल में तो काफ़ी नाराज़गी है उनको लेके। मेरी आप एक बात होता है ना, बस फ्री करने से क्या होता है? जॉब कर दिलाओ, जॉब करने वाला बंदा ऑटो का किराया दे के जाएगा। सही बात है ना, ये गलत तो चीज़ नहीं कह रही मैं। तो बस फिर यही चीज़ है। और पानी के लिए भी कि हम पानी देंगे, ये देंगे, कुछ नहीं है। हमारे यहाँ से 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। केजरीवाल जी के राज ने, यहाँ पे सब आम आदमी पार्टी के ही लोग हैं। हमारे यहाँ से 3 दिन पानी नहीं आ रहा। हमने इतनी कंप्लेंट की, सब कुछ कर, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। हम यहाँ पे हमारी ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ से फिर से उम्मीदवार हैं अरविंद केजरीवाल जी, क्या सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे हम। मैं क्या, मेरी फैमिली क्या, हम लोगों ने किसी ने नहीं करना है उन्हें सपोर्ट। यहाँ से बहुत नाराजगी है उनके लिए हमारी। बिल्कुल भी विश्वास नहीं बचा आम आदमी पार्टी के प्रति? बिल्कुल भी नहीं है। कैसे विश्वास कर लें? 5 सालों के अंदर उन्होंने क्या है? करोड़ों का घपला करके बैठे हैं वो हमारे एरिया से। हमारे जो ये झुग्गी ज़्यादा ही हो गए उन्हें। मैं अपना 5 साल का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि मतलब मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको कि उन्होंने घपले ही किए हैं यहाँ पे, लोगों के पैसे खाए। अभी भी आप देख सकते हो ना, जो फॉर्म उन्होंने भरवाए, OTP लेके पैसे उड़ा दिए। देने से तो हो गए और निकाल लिए उन्होंने। अभी तो वोट मांगने आएंगे, तब क्या जवाब देंगी आप? जब वो वोट मांगने आएंगे ना, जो उनके मुँह पर मैं जवाब दूंगी वो यही होगा कि आप यहाँ से चले जाए, यहाँ खड़े होने के भी लायक नहीं हमारे सामने। भाई साहब, चुनाव को लेकर क्या हालात हैं यहाँ? चुनाव को लेकर ठीक ही है लगभग। किसकी तरफ है हवा का रुख? अब देखो, लग तो रहा है भाजपा की तरफ ही है। आम आदमी पार्टी कैसा इस बार बदल रहा है क्या लोगों का मूड? विचार तो बदल रहा है लोगों का। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या वजह हो सकती है कि लोगों का मूड बदल गया और आम आदमी पार्टी से नाराज़गी है? क्या वजह है? नाराज़गी की वजह यही है ना कि झूठ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, और इतना बोलते हैं कि बस झूठ की कोई प्रकाष्ठा होती है, एक लिमिट होती है, वो अनलिमिटेड झूठ बोलने वाले बंदे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों के विचार बदल रहे, मन बदल रहे, इसीलिए झुकाव तो इस तरह भी हो रहा है।